औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जैनुइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल सी चिकन की रेसिपी लाई हूँ। आपने बहुत सी चिकन रेसिपीज़ बनाई होंगी और खाई होंगी, लेकिन जो आज का ये चिकन दही मसाला है ये बहुत यूनिक और स्पेशल जायके के साथ आज आपके लिए लाई हूँ। आप इसे एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल आप सोच रहे हैं कि वह बहुत थोड़ा है क्योंकि चिकन 3 पाव है। तो ये देखें, बिस्मिल्लाह। ऑयल थोड़ा ज़रूर है, लेकिन ये एक सीक्रेट है जो आप तक वीडियो एंड तक देखें तो मैं आपको बताऊंगी। वैसे भी इस रेसिपीज़ के बहुत से सीक्रेट्स हैं जो आपको पता लगेंगे तभी आपकी रेसिपी जो है घर में भी बहुत डिलीशियस बनेगी। वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि अगर आप जब स्किप करते हैं मे बी उसी जगह पर वो ख़ास पॉइंट हो जहाँ पर से आपने स्किप कर दिया और आपका वो छूट गया। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको रेसिपी और तमाम टिप्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आएँ। तो अच्छा व्यूअर्स, देखें अब हमें इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसको जब तक फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर ये गोल्डन कलर के निशान आए। देखें कितना खूबसूरत निशान आए हैं। और ये खाली देखने में ही खूबसूरत नहीं होते, यकीन माने कि ये इंतहाई टेस्टी लगते हैं। खाने में बहुत मज़ा आता है। जब भी हम चिकन को इतना फ्राई करते हैं तो चिकन इंतहाई लजीज हो जाता है। तो देखें अब ये हमने इसको इतने अच्छे तरीके से फ्राई किया है। तो अब इस पॉइंट पर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इस वजह से कि अगर हम पहले डालेंगे तो हमारा चिकन इस तरीके से फ्राई नहीं होगा क्योंकि उसमें नमी होती है। तो वो चिकन की नमी के साथ मिलके तो उसको इस तरीके से रेड नहीं होने देती। अब इस पॉइंट पर हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि हमारी अदरक लहसुन की स्मेल निकल जाए। और साथ ही अब इसमें डालेंगे ये 3 दाने बड़ी इलायची के जो गरम मसाले के अंदर होती है। इसके डालने से ये तमाम चीज़ें इसमें खुशबू का काम करेंगी। अदरक लहसुन की खुशबू, बड़ी इलायची की खुशबू, ये तमाम चीज़ें डालने से ज़्यादा डिलीशियस और खुशबूदार बनेगा। और इसके अलावा इनसे जो जितनी भी चिकन की स्मेल है वो सब इसमें से निकल जाए। तो इसमें हम अब मज़ीद खुशबू का एडिशन करेंगे और इसमें हम 5 से 6 दाने ये इलायची के डालेंगे ताकि ये इंतहाई मज़ेदार बने। और आप जानते हैं कि इसकी खुशबू बहुत लाजवाब हो। तो व्यूअर्स देखें, ये पूरी 1 प्याली भर के दही लिया मैंने। इसमें 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर जाएगी। ब्लैक पेपर से ज़्यादा इसमें टेस्ट और खुशबू होती है क्योंकि इसको साए में सुखाया जाता है और बनाया जाता है, तो इस वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखें, इसको हमने बड़ा डिफरेंट सा बनाना है। तो हमने इसमें कोई भी रेड रंग का मसाला नहीं डालना, यानी कुटी मिर्च, पिसी मिर्च या देगी मिर्च कुछ भी नहीं डालना। तो देखें, मसाला सारा मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखें इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। अब इस दही और मसाले के पेस्ट को मैं चिकन में ऐड कर दूँगी। देखें, ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये तमाम चीज़ें, ये भी इसमें इसका पानी देखें खुश्क हो गया। अच्छा, ये देखें ये बिल्कुल सही से रेडी है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ये दही ऐड कर देंगे जो हमने मसाला डाल के रेडी किया है। और अब हम इसके अच्छे से पकाई करेंगे। इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि इस दही के अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं और जितना भी इसका फ्लेवर है चिकन में ऐड हो जाए। तो मैं मिलती हूँ आपसे 5 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, इसको पकाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हुए। तो ये देखें, ये इसका जो है बिल्कुल जो है इसका पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। इस पॉइंट पर ये देखें, ये मैंने टमाटर चॉप किए हैं छोटे छोटे,
ये मैं डालूँगी और इसको हम इसके साथ चलाएंगे। टमाटर डालने से ये होगा कि एक तो इसकी ग्रेवी बहुत मज़े की बनेगी, दूसरा जो है एक खटास का जो टेस्ट है ना वो इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और साथ ही हमने ये देखें, ये एक तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, मैंने इन्हें रफली चॉप किया है, बहुत छोटा छोटा। तो ये देखें, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे इस वजह से कि इन दोनों चीज़ों का टेक्सचर जो है बारीक काटने की वजह से बहुत क्रीमी सा है। तो अब हम इनको डाल के तो तकरीबन हम फिर से 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढकेंगे और इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें गल जाएं। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, ठीक है। और अब हम इसको जो है ढक के रख देंगे। आप देखें, इसमें स्पाइसेस का बहुत कम इस्तेमाल है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा आएगा। तो देखें, अब हम इसको ढक के रख देते हैं ताकि ये जो है चिकन और सब चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से जो है वो गल जाएं। तो फिर मैं आपको तकरीबन 4 मिनट बाद दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए मेरे पास तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। ये मसाला जो है ये देखें, तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर तकरीबन मिक्सअप होने वाली हैं, तकरीबन गल चुकी हैं। अभी हम इनको मज़ीद पकाई करेंगे तो ये जो नज़र आ रहा है टमाटर और ये सब चीज़ें जो हैं ये भी नज़र नहीं आएंगी। इस पॉइंट पर हमने ये तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें काटनी हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करें, क्योंकि ये मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें जो तीखी होती हैं वो डाली हैं ताकि इसके अंदर थोड़ा मसाला तेज़ हो जाए। हम थोड़ा सा तेज़ मसाला खाते हैं। तो और इस पॉइंट पर इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए ये देखें, ये 1 टीस्पून मेरा खुशबू मसाला, इसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन पे दूँगी, तो आप ले लीजिएगा। इसके डालने से हर खाना इंतहाई लजीज खुशबूदार हो जाता है कि जिस खाने में खुशबूदार मसाला मेरा डलता है उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें चिकना बहुत कम है, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत कम डाला है। इसकी रीज़न आप देखते नहीं है, आगे चल के मैं बताऊँगी कि क्यों मैंने कम डाला है। पहले हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए तकरीबन ये मसाला हमारा भून चुका है, तमाम चीज़ें जो हैं मिक्सअप हो चुकी हैं। ये देखें, चिकन भी हड्डी को छोड़ चुका है, यानी चिकन डन है। और मगर इस वक्त भी ये मुकम्मल तौर पर रेडी नहीं है। इसमें जो मैं स्पेशल थिंग डालूँगी, यानी इसको आपको मैं शुरू से बताती हूँ कितना कम है कितना। ये देखें, ये मैंने हाफ प्याली बालाई ली है। ये आप कोई सी भी बालाई ले सकते हैं, यानी आप घर में पड़े दूध की बालाई हो गई या दही पे से जो बालाई करती है लोग जमा कर लेते हैं वो डाल लेते हैं। मैंने तो खैर बाजार की जो है मिक्स टाइप की डाली है, आप कोई सी भी डाल सकते हैं, इसका एक ही टेस्ट आता है, कोई ऐसी मसले की बात नहीं होती। अच्छा, अब ये हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब इसका लोग यहाँ गलती करते हैं कि सोचते हैं ये कुक है ये रेडी है, लेकिन ये रेडी नहीं होती, इसको हमें पकाना पड़ता है, इसका कच्चापन दूर करना पड़ता है। तो इसलिए हम अपने फ्लेम को करेंगे बिल्कुल लो और अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो फिर मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह हमारी जो ये चिकन दही मसाला रेडी है। ये देखें, इसने चिकना छोड़ दिया है और ये इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। इसको मज़ीद खूबसूरत और हसीन बनाने के लिए हम इस पॉइंट पे इसमें डालेंगे थोड़ा ढेर सारा हरा धनिया और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो देखिए माशाअल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये।
और इंतहाई टेस्टी मज़ेदार। आपकी पूरी फैमिली को इंशाल्लाह पसंद आएगा, जो खाएगा उंगली चाटता रहेगा। तो ये देखें, ये भी इस पॉइंट पर ये बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, मेरी ये कोशिश अच्छी लगी, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना यकीनन ना भूला करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाने रही हूँ। तो माशाल्लाह देखिए हमारे जो है सालन की फ़ाइनल लुक, हमारी डिश कितनी लुकिंग सो वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, डिलीशियस एंड यमी। आपको इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगी। आप अपने घर वालों को बना के खिलाएं और दाद वसूल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। मैं अपनी दुआओं में आपको याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।